कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं हार्मोनिक फंक्शन के बारे में कि हार्मोनिक फंक्शन आपका क्या होता है। यदि आपके पास कोई फंक्शन है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है। लाप्लास इक्वेशन होती है वो आपकी होती है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यदि कोई फंक्शन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो आपका जो फंक्शन है वो हार्मोनिक फंक्शन या प्रश्नवादी फलन कहलाता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जो आपका हार्मोनिक फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन वो होता है जो आपकी लाप्लास इक्वेशन, जो आपकी ये वाली फॉर्म होती है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस वाले फॉर्म को सेटिस्फाई कर देता है, जो कि आपकी लाप्लास इक्वेशन कहलाती है। तो वो फंक्शन है वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, ओके। और जहाँ पे ये जो अक्स वाई है वो डोमेन के एलिमेंट होते हैं, जहाँ पे जो प्रत्येक अक्स और वाई है वो बिलोंग करता है डोमेन डी के अंदर, वो रेंज के एलिमेंट होते हैं। साथ में ही जो ये आपके जो u है, जो u वाला जो फंक्शन है, ये आपका जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा वी, इसका जो रियल पार्ट है उसकी बात हम करते हैं हार्मोनिक फंक्शन के अंदर। हम जो फंक्शन, जो आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जो रियल पार्ट है उसकी बात करते हैं इस हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हम। या आपके जो क्वेश्चंस है उसके अंदर आपका रियल पार्ट दिया हुआ होगा और आपको पूछा जाएगा कि प्रूव करो कि ये हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है। तो उस स्थिति के अंदर आप लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दीजिए और वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट की कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या हो। हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब कि प्रश्नवादी संयुग्मी। यदि आपके पास कोई फंक्शन एफ जेड है वो u प्लस आयोटा वी के रूप में है, आपको पता है आपका जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो u प्लस आयोटा वी के रूप में होता है, और यदि ये फंक्शन है वो एनालिटिक है, फंक्शन इज एनालिटिक, विश्लेषिक फलन है, देन तब आपके जो u और v है, u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शंस। हार्मोनिक, जहाँ पे जो v है वो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाता है। हार्मोनिक वेयर v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट या फिर आप लिख सकते हो, तो कॉन्जुगेट भी लिख सकते हो आप, ऑफ u। ओके, आपका कोई फंक्शन है, वो फंक्शन यदि एनालिटिक हो जाता है तो आपके u और v है वो हार्मोनिक होते हैं। जहाँ पे v है वो आपका कॉन्जुगेट कहलाता है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाता है u का। तो ये होती है हार्मोनिक कॉन्जुगेट की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपका जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है उसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर आपके पास एक फंक्शन दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन है वो हार्मोनिक है, और यदि ये फंक्शन हार्मोनिक है तो उसके बाद में इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है वो आप फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस फंक्शन को हम पहले दिखाते हैं कि ये फंक्शन है वो आपका हार्मोनिक है। तो प्रूफ में हम चलते हैं। तो हियर यहाँ पे है तो u है फंक्शन वो आपका है कोस एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक y। ठीक है, तो प्रश्नवादी फलन मतलब कि हार्मोनिक फंक्शन दिखाने के लिए हम लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स हम ज्ञात करते हैं, इस u फंक्शन का अक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करते हैं। तो हमारे पास कोस एक्स का डिफरेंशिएबल क्या होता है, वो होता है माइनस के साइन एक्स, और ये आपका ऐसा का ऐसा फंक्शन हो जाएगा क्योंकि ये y का फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। सिमिलरली इसका डबल डेरिवेटिव हम ज्ञात करें तो इसका एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये sin x का cos x हो जाता है, और यहाँ पे ये cos हाइपरबोलिक y हो जाता है। ओके, एक बार आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इसी के साथ हम देखते हैं अब डेल यू अपॉन डेल वाई ज्ञात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे अब ये जो फंक्शन है इसका y के रिस्पेक्ट में हम अवकलन करते हैं। सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, इस बार ये वाला जो पद है वो कांस्टेंट हो जाएगा और इसका हमें अवकलन करना है तो कोस एक्स तो ऐसा का ऐसा हो जाएगा
और कोस हाइपरबोलिक का अवकलन होता है साइन हाइपरबोलिक वाई। सिमिलरली इसका डबल बार डेरिवेटिव करते हैं, एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, तो इस बार ये आपका हो जाएगा कोस एक्स इंटू कोस ऑफ हाइपरबोलिक वाई। इसको आप एक बार इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करो, ऐड कर दो। तो ऐड करने पे हम यहाँ पे देखते हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस जो LHS पार्ट है उसको LHS पार्ट से ऐड कर दो, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और RHS को RHS से। इसमें कोस एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये लाप्लास इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गई, और लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो आपका हार्मोनिक फंक्शन है। y बराबर 0, डेट इज इम्प्लाइज फंक्शन u इज हार्मोनिक। प्रश्नवादी ये जो फंक्शन है वो आपका प्रश्नवादी फलन है, फंक्शन है हार्मोनिक फंक्शन, इसलिए फंक्शन u इज ए हार्मोनिक फंक्शन। अब हमारे पास अब हम ज्ञात करेंगे ये इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हम बात करें तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए बेसिकली आपके पास एक तो है ही है कि आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक होगा, तभी आप हार्मोनिक फंक्शन की बात कर सकते हो, हार्मोनिक कॉन्जुगेट की बात कर सकते हो। तो फंक्शन है वो आपका एनालिटिक है, और यदि कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो वो फंक्शन है वो CR इक्वेशन को, मतलब जो कॉची रीमान इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है। ओके, और कॉची रीमान इक्वेशन आपकी क्या होती है, चूँकि ये अजम्पशन की बात है कि जो फंक्शन u है, चूँकि u इज़ एनालिटिक, आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, इसलिए वी नाउ दैट हम जानते हैं बाय CR इक्वेशन, क्योंकि हार्मोनिक कॉन्जुगेट की डेफिनेशन में हमने देखा था यदि कोई फंक्शन f(z) है वो आपके इस वाली फॉर्म के रूप में है, u प्लस आयोटा v के फॉर्म के रूप में है, तो यहाँ पे जो v है वो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाता है। यहाँ पे u तो आपको दे रखा है, तो हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब तो यहाँ पे ये जो फंक्शन f(z) लिखो यहाँ पे। ओके, तो CR इक्वेशन आपकी क्या होती है, वो होती है आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर में होती है आपके पास डेल वी अपॉन डेल ऑफ वाई, एंड इसी के साथ एक और आपकी होती है क्या, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर में माइनस का डेल वी अपॉन डेल ऑफ एक्स। या तो आप इसका यूज करके है वो v की वैल्यू फाइंड कर लो, या फिर इस इक्वेशन का यूज करके v की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, दोनों में सेम ही आपको वैल्यू प्राप्त होगी। तो चलिए हम इसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, वो ये है। तो आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है माइनस के साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू आपके पास है डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल। अब v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ है इंटीग्रेट कर देते हैं। नाउ इंटीग्रेट ओ बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ हम समाकलन कर देते हैं। अब तो दोनों तरफ समाकलन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इसका समाकलन करते हैं y के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे लिख लो विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इसका समाकलन करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो ये तो आता है v के इक्वल, और ये हो जाता है आपके पास माइनस का, ये कांस्टेंट पद है तो ये तो आता है भार, और इंटीग्रेशन में कोस हाइपरबोलिक y इंटू डी वाई। ठीक है, तो डेट इज इम्प्लाइज v की वैल्यू आपके पास क्या आती है, माइनस के साइन x इंटू में कोस हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है आपके पास साइन हाइपरबोलिक y, और प्लस में आता है आपके पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये आ गए आपके पास v की वैल्यू, और v ही है वो आपका है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है।